सो गाइस आज हम बात करने वाले हैं अपने मोबाइल के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा मोबाइल जो है वो आज के समय में हमसे ज़्यादा हमारे बारे में जानता है, क्योंकि आज के समय में जितनी भी हम वेबसाइट्स को ब्राउज़ करते हैं या कौन सा एप्लीकेशन खोलते हैं, या आज और तो और कि अगर हम कहीं जाते हैं तो हम गूगल मैप का सहारा लेते हैं अगर हमें वहाँ का जाने का वे नहीं मालूम है। तो ऐसे में होता क्या है कि जो हमारा स्मार्टफोन है ये हर एक चीज़ को कैप्चर कर लेता है। मोस्टली केसेस में आपने देखा होगा, अगर हम किसी भी वेबसाइट में जाते हैं तो वहाँ पे कुकीज़ करके एक ऑप्शन आता है कि ये कुकीज़ आपकी ले रहा है, तो आप ओके का ऑप्शन वहाँ पे आता है तो हम करते हैं। उससे होता क्या है कि कुछ पैकेट्स होते हैं हमारे मोबाइल के ब्राउज़र के अंदर, जिससे हमारा जो इंटरनेट है वो हमारे बारे में चेक करता है कि आपने क्या चीज़ें रिसेंटली देखी हैं। इसका एक और एग्जांपल है, सपोज आज के समय में हम यूट्यूब देखते हैं तो यूट्यूब में होता क्या है कि जैसे हम किसी भी वीडियोस को देखते हैं तो जिस कैटेगरी की वीडियो ज़्यादा देखते हैं वही कैटेगरी हमारे रिकमेंडेड में आती है और वही हमें शो की जाती है, क्योंकि हम जैसी कैटेगरी यूट्यूब पे देखेंगे उसका एक एल्गोरिदम ऐसा बनता है कि वो आपकी कुकीज़ को चेक करता है कि रिसेंटली आपने क्या क्या चीज़ें सर्च की हैं, तो आपको वैसी ही कैटेगरी वो ला के दे देता है। तो ऐसा कुछ एल्गोरिदम होता है इंटरनेट का। इन द सेम वे आज के समय में होता क्या है कि अगर हम कोई भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं प्ले स्टोर से, तो इंस्टॉल करने के बाद हमें कुछ परमिशंस को अलाउ करना पड़ता है, जिसमें हमारा माइक्रोफोन हो सकता है, कैमरा हो सकता है, स्टोरेज तो परमिशन देनी ही पड़ती है। तो होता क्या है, ऐसे में बहुत सारे एप्लीकेशंस ऐसे होते हैं जहाँ पे क्या है कि कुछ वायरस आने के चांसेस रहते हैं। मोस्टली ऑफ केसेस में क्या होता है कि जो हमारा फ़ोन हैंग होता है, तो हैक होने का कारण सबसे बड़ा एक यही होता है कि अगर आपके जो जीमेल अकाउंट आप यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आपको कोई एक ऐसी मेल आती है कि आपने कुछ अर्न कर लिया या आपने कुछ मनी जो है वो अर्न कर लिए। तो ऐसे पे क्या करता है कि आज के समय में सभी को पैसा प्यारा होता है, तो पैसा प्यारा होने के चक्कर में है क्या कि हम लोग क्या करते हैं, उस ईमेल को ओपन करते हैं और उसमें जो भी कोई एप्लीकेशन है या जो भी कोई वेबसाइट की लिंक दी होती है, हम उस लिंक पे क्लिक करते हैं और उसकी वेबसाइट पे चले जाते हैं। इसका एक और एग्जांपल है, बहुत सारे एप्लीकेशन या बहुत सारे फ्रॉड स्कैम ऐसे भी होते हैं कि जो व्हाट्सएप पे लिंक सेंड करते हैं और कहते हैं कि यू वॉन आईफोन एंड यू हैव अ चांस टू वॉन द आईफोन। और इस तरह के बहुत सारे मैलिशियस एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे हम जाते हैं और हमें कुछ लालच हो जाता है मन में, जिसके चक्कर में हम वहाँ पे क्लिक करते हैं और उस वेबसाइट पे जाके अपनी डिटेल भी फिल कर देते हैं। तो ऐसे में होता क्या है कि वहाँ पे वो हैकर्स को एक एक्सेस मिल जाता है आपके मोबाइल में आने का। तो मोबाइल में आने के बाद अगर हम कोई भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं तो वो अगर माइक्रोफोन की हमने उसको परमिशन दे रखी है, तो वो जो एप्लीकेशन है वो किसी भी समय हमारे माइक्रोफोन को यूज़ कर सकता है। मीन्स कहने का मतलब ये है कि आपका जो मोबाइल है वो आपके माइक्रोफोन से वो पार्टिकुलर जो भी एक एप्लीकेशन है वो किसी भी तरीके की किसी भी समय कोई भी आवाज़ आपकी रिकॉर्ड कर सकता है। इन द सेम वे अगर आपने कैमरे की परमिशन दे रखी है किसी भी एप्लीकेशन को, तो वो एप्लीकेशन आपके किसी भी समय कोई स्नैप ले सकता है, कोई वीडियो ले सकता है और कोई भी एक्स्ट्रा वर्क कर सकता है। होता क्या है कि जो हमने परमिशन दे रखी है स्टोरेज की, तो वहाँ पे क्या है कि वो इस एप्लीकेशन को रीड एंड राइट करने की अथॉरिटी हमने खुद ही दे रखी है। देखिए सबसे बड़ी बात है, इस स्कैम से बचने के लिए, अपने मोबाइल को हैक होने से बचाने के लिए सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको एक वर्क करना पड़ेगा कि आप किसी भी एप्लीकेशन को यूज़ करें तो वो ट्रस्टेड एप्लीकेशन होना चाहिए। किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट से या किसी भी थर्ड पार्टी ऐप से आपको डाउनलोड नहीं करना है। मोस्ट ऑफ केसेस में क्या होता है, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन जो पेड होते हैं जिनकी हमें मेंबरशिप लेनी पड़ती है, जिसके लिए कुछ चार्ज देना पड़ता है। और दूसरी साइड में क्या रहता है कि हम किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जहाँ पे हमें पैसे नहीं देने पड़ते हैं, लेकिन उसके बदले में हमें बहुत सारी सिक्योरिटी पे हमारे साथ हो सकता है कोई भी चांस। तो यहाँ पे क्या है कि आप ऐसे वेबसाइट से बचें, ऐसे एप्लीकेशन से बचें जहाँ पे आप ट्रस्टेड एप्लीकेशंस का यूज़ नहीं कर पाते। जैसे मोस्ट ऑफ यूजर्स क्या करते हैं कि काइंड मास्टर एक वीडियो एडिटिंग ऐप्स है, तो यहाँ पे क्या है कि ये अगर प्ले स्टोर पर जाएंगे तो वहाँ पर वाटर मार्क आता है काइंड मास्टर का, अगर वो हटाना चाहें तो हमें कुछ ना कुछ मंथली रेंट उन्हें देना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो इसका क्रैक वर्जन भी हमें दे देते हैं, जिसमें क्या है कि फ्री ऑफ कॉस्ट हमें वन टाइम इंस्टॉल करना है और उसके बाद हम यूज़ कर सकते हैं बिना किसी वाटरमार्क के और बिना किसी भी चार्ज दिए गए। तो ऐसे में क्या है कि हमें बच के रहना है ऐसे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से, क्योंकि हमने अगर एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया तो ऐसे एप्लीकेशंस हैं जिनको हमें स्टोरेज की परमिशन, माइक्रोफोन की परमिशन, कैमरे की परमिशन देनी पड़ती है और हो सकता है कि हमारी सिक्योरिटी के साथ कुछ अनचाहा हो जाए। सो गाइस यही इन्फॉर्मेशन देनी थी आज की इस वीडियो में। तो वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, लाइक करिए, कमेंट करिए और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। हम ऐसी ही टेक वीडियोस डालते रहते हैं।